दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। पाकिस्तान दुनिया में अमन के दाई के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क़याम अमन के लिए दिन रात मेहनत की। कौम की कुर्बानियाँ और अवाम की हिमायत मुल्क की ताकत हैं। पाक बहरिया का मार्का हक में शानदार किरदार रहा। मौजूदा आलमी हालात में अमन और ताउन की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल का ख्वाहा है। हुकूमत पाकिस्तान नेवी को मज़ीद मजबूत बना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत के लिए ईरान जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 जुलाई की शाम वक्त के साथ तेहरान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की तदफीन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के बाद तुर्किया के दौरे का भी प्लान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को हलाक करके सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के अज़ाइम नाकाम बना दिए। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान से फितनल हिंदुस्तान समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खारान और मस्तूंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इज़हार तशक्कुर। फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहां रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का मुश्तरका अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। भारतीय हुकूमत का 7 मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में हलाकतों का एतराफ़। भारत ने नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर में एहलकारों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फ़ौज के 5 और भारतीय फ़ज़ाइया के 1 एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। भारतीय अखबार द हिंदू ने अपनी खबर में कहा कि भारतीय हुकूमत ने सरकारी सतह पर हलाक फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर की। उनमें भारतीय आर्मी के 5 और भारतीय फ़ज़ाइया का 1 एहलकार शामिल है। हलाक फ़ौजियों में मेजर पूर्ण कुमार, सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर हवलदार सुनील कुमार सिंह और फ़ज़ाइया के सार्जेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटर यूनियनशिप के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पंजाब में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार में बेपनाह मौक़े मौजूद है। SMS के ताजरों को आलमी मंडियों तक रसाई के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड के जरिए SMS को सहारा दिया जाएगा। स्कीम जरिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर होलसेल कारोबार के रुझान में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक के खात्मे के लिए काम किया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत ने पेश किए इक़दाम किए। अपोजिशन वाले हर मामले पर सियासत करते हैं। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लाइमेट विजन दिया। हमारी टीमें फील्ड में मौजूद हैं और काम करती नज़र आती हैं। 1000 से ज़ायद स्कीमें मुकम्मल हुई। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा, बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिंध में है। बल्दियाती इदारों ने भी स्कीमें मुकम्मल की हैं। आइन के आर्टिकल 140A पर अमल सिंध में हो रहा है। सिंध को कभी विफाक के हवाले करने की बात की जाती है, दीगर सूबों से मवाजना किया जाता है। पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास अख्तियारात नहीं है। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। हमारी कारकर्दगी सबके सामने है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल मुस्तरद। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुख्तलिफ अज़ला में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। भिम्बर, मीरपुर, कोटली समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ खुले और ट्रैफिक की रवानी भी बहाल है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करके पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया है। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों का हसास मामूलात लेने के आड़ में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर वहशियाना तशद्दुद। कलअदम एक्शन कमेटी अपनी तकरीबी सरगर्मियों के बायस अवाम के सामने बेनकाब रावलाकोट के जंडाला चेक पोस्ट के करीब इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हुमायूं खुर्शीद पर कलअदम कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने कातिलाना हमला कर दिया। जख्मी कांस्टेबल हुमायूं खुर्शीद का कहना है कि छुट्टी से वापस आ रहा था कि कलअदम कमेटी के नाका लगाने 50 से जायद शरपसंदों ने रोककर शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। शरपसंदों ने वर्दी पहनाकर रियासती इदारों और अफसरान के खिलाफ तकरीर कराने की कोशिश की। कलअदम कमेटी के SMJs ने तकरीबन 20 शरपसंदों ने SMJs तान कर बयान देने पर मजबूर कर दिया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब, गिरोह में मुलविस अफराद गिरफ्तार। कलअदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हिरासा और डरा धमका के पैसे इकट्ठे करने में मुलविस था। गिरोह के जरिए बैरून मुल्क से भी पैसे मंगवाए जा रहे थे। कलअदम इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क रावलाकोट धरने और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए माली मुआवनत का काम भी कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मालियाती नेटवर्क के गिरोह के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंतशारी कमेटी के गिरफ्तार सहूलतकार मेहताब अहमद ने एतराफ़ किया कि कलअदम कमेटी के सरगना हमजा ने फ़ोन करके मुझे मुख्तलिफ अफराद से फ़ंड्स इकट्ठा करके रावलाकोट भिजवाने की हिदायत दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने रावलाकोट फ़ंड्स ले जाते हुए मुझे गिरफ्तार किया। इजराइल और लेबनान के दरमियान अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत हो गए। मुआहदे पर दस्तखत वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में हुए। फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दाम और मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का रूट मैप शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, उम्मीद है फ्रेमवर्क से लेबनान में अमन के लिए पेशरफ्त होगी। चाहते हैं लेबनान और इजराइल के लोग एक महफूज मुस्तक़बिल की ज़िंदगी गुजार सकें। अमेरिका की आबना हरमुज़ में तिजारती जहाज़ पर ईरानी हमले के जवाब में फ़ज़ाई कार्रवाई। ईरान में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई ईरानी मिसाइल और ड्रोन ज़खायर पर की गई। ईरान के साहली रेडार तनसीबात भी हमलों का हदफ बनाए गए। ईरान के 25 जून को सिंगापुर के तिजारती जहाज़ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। खित्ते में इस्तेहकाम और महफूज बहरी नकलो अमल के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान के साथ तयशुदा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी मार्केट में तेल सस्ता मगर फ़ायदा मुल्क की आवाम को ना मिल सका। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर। हाफिज नईमुर्रहमान ने पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। कहा, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली इस बड़ी कमी का पूरा फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचाया जाए। ऑयल कंपनियों के नुकसानात या दीगर हीले बहानों को जवाब बनाकर गरीब आवाम को इस जायज़ मुआशी रिलीफ से महरूम ना किया जाए। महंगा पेट्रोल और डीजल मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदह साबित हो रहे हैं। हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि पेट्रोल और डीजल पर आयद भारी पेट्रोलियम लेवी का फौरी खात्मा किया जाए, आवाम को हकीकी और बड़ा रिलीफ मिल सके। हुकूमत ना किसी शोबे को तरजीह दे रही है और ना ही गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की है। वज़ीर आज़म ने अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये फ़ी लीटर कमी की है।
इक़्तिसादी इस्लाहात से कर्ज का दबाव कम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा। हुकूमत के माशी इक़दाम से ख़जाने पर कर्ज का बोझ निस्बतन कम हुआ। माली नज़्म व ज़ब्त में नुमाया बेहतरी देखने में आ रही है। स्टेट बैंक के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मरकज़ी हुकूमती कर्ज़ों की शरह नमो गुज़श्ता 15 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान का मरकज़ी हुकूमती कर्ज़ 81.9 खरब रुपये है। 97 से 100 खरब के आदाद शुमार में निजी शोबे के वाजिबात भी शामिल हैं। पाकिस्तान का कर्ज GDP तनासुब पहले तकरीबन 76% था, जो अब कम होकर 68% रह गया है। M13 महफूज, जदीद और आसान सफरी सहूलियात की जानिब एक इनकलाबी कदम। M13 मोटरवे 100 किलोमीटर कम फासला, तेज़ सफ़र और स्ट्रेटेजिक राबताकारी का नया दौर। SIFC की मौसर इदारा जाती मामलत से M13 खारियत रावलपिंडी मोटरवे मनसूबे पर पेशरफ जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक SIFC ने तातुल का शिकार M12 सियालकोट खारिया मोटरवे मनसूबे की बहाली में भी कलीदी किरदार अदा किया। SIFC की काविशों से M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को 4 लेन से 6 लेन किया जा रहा है। राहदारी लाहौर इस्लामाबाद पेशावर सियालकोट अफगानिस्तान चीन और वस्ती एशिया के दरमियान राबतों और तिजारती सरगर्मियों को मज़ीद मजबूत बनाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी मोदी हुकूमत को टक्कर देने वाली नई सियासी कुव्वत। भारतीय नौजवानों को कीड़े मकोड़े समझने वाले मोदी ने भारत को तबाही की तरफ धकेल दिया। नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरे में झोंक कर मोदी ने भारतीय नौजवानों को शदीद अवामी एहतजाज पर मजबूर कर दिया। आलमी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक मोदी के दौर में कोई भी सरकारी इम्तहान लीक होने से नहीं बचता। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत देवके की मुताबिक सरकारी इम्तहानात में पर्चा लीक रोकने के लिए डायपर ही आखिरी हल रह गया है। भारतीय तलबा मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से खुदकुशी के रास्ते पर जा रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा अभिषेक देवके का कहना है कि मोदी हुकूमत ने 10 सालों में 90 इम्तहानी पर्चे लीक करके 6.5 करोड़ तलबा की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं।